Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Maths 1 Chapter 3, Practice Set 3.4. This is fifth part of our video. Students, you have to note down that you have to watch each and every video on full screen mode. So let's start. In Practice Set 3.4, we are going to see the applications of arithmetic progressions. Okay, so let's start with question number 1. On 1st January 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day, rupees 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what will be her total saving? So here, Sanika's daily saving of 2016 are as follows. That is, first day वो 10 save करेंगी, second 11, third 12, fourth 13, right? So 10, 11, 12 as so on till हम लोग उसको कब तक करना है 31 दिसंबर तक करना है. सो ये अकॉर्डिंग टू द अबाउ सीक्वेंस इज इन AP. हर बार एक रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपीज़, 11 रुपीज़, 12 रुपीज़. तो ये क्या है सीक्वेंस में, राइट? तो ये क्या है AP में, बिकॉज 11 माइनस 10 इज़ 1, 12 माइनस 11 इज़ 1, राइट? सो यर फ्रॉम दिस यर आर फर्स्ट टर्म दैट इज़ A इक्वल्स टू 10. कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 एंड n विल बी इक्वल्स टू 36. सिंस 2016 इज़ अ लीप ईयर, 2016 क्या है, लीप ईयर है, तो वहाँ पर एक ज़्यादा होता है, राइट? सो 366 डेज. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग. अब टोटल सेविंग कितनी रहेगी उसकी, इट मीन्स 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13, राइट? ऐसा जाएगा. 1 जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक करना है. पूरे साल में कितने डेज है, 365. बट लीप ईयर होने की वजह से एक दिन ज़्यादा होता है, राइट? डेट इज़ 366 डेज. तो 366 डेज में उसे कितनी सेविंग्स टोटल कर ली, सम ऑफ दैट. इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड करना है, S366 फाइंड करना है. ओके, सो यर Sn इज इक्वल्स टू n/2, दैट इज n/2 into 2a plus n minus 1 into d. So we have to find S366 which is equals to 366 upon 2 into a, that is first term is 10 plus n minus 1, that is 366 minus 1 into d. d is 11 minus 10, 1. Okay, so now here 2 1s are 2, 2 1s are 2, cancellation, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 left, so 2 8s are 16, 2 3s are 6. So we have 183, 2 10s are 20, 366 minus 1 is 365 into 1. Now 183, 20 plus 365 into 1 is 365. 183 into 20 plus 365 is 385. So we have S366 is equals to 70455. So therefore the Sanika's total saving on 31st December 2016 will be rupees 70455. Okay. So now question number 2. So now here question number 2. A man borrows rupees 8,000 agrees to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installments. Each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and the last installment. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैंने बोरो किया 8,000 रुपये और वो राज़ी हो गया कि हाँ ठीक है मैं इंटरेस्ट पूरा 12 महीने का पे करूँगा to repay with the total interest of 1360 in 12 month installment. Each installment being less than the preceding one by 40. मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा पहले से 40 कम रहेगा. तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट आर इन AP. अमाउंट रीपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट्स. अभी कितने इंस्टॉलमेंट्स है, 12 है, तो टोटल कितना रहेगा, 12 रहेगा. तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो S12 टोटल, तो अमाउंट रीपेड इन 12 कितने इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे, 12 इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे. तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बोरोड प्लस टोटल इंटरेस्ट, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 8,000 प्लस 1360, राइट. जब भी हम लोग ये अमाउंट टोटल अमाउंट फाइंड करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं, तो वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पर. अमाउंट टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू अमाउंट बोरोड प्लस टोटल इंटरेस्ट, दैट इज 8,000 प्लस 1360. तो हम लोग का S12 क्या रहेगा, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कितना रहेगा, 9360. सॉरी इंटरेस्ट नहीं, पूरा अमाउंट टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 9360 रहेगा. सो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मिल गए 12, राइट. ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय रुपीज़ 40. तो पहले वाले से कितना है, 40 कम रहेगा हमेशा. तो D क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, -40. So here Sn will be equals to n/2, 2a plus n minus 1 into d. So
यहाँ पर हम लोगों को कॉमन डिफरेंस मिल गया। हम लोग को एक्चुअली में निकालना क्या, फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, राइट। मतलब फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स हम लोग का जो ए वाला टर्म है फर्स्ट वाला और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T12 निकालना है, मतलब T1 फाइंड करना है और T12 फाइंड करना है। T1 इज़ नथिंग बट ए एंड T12 इज़ नथिंग मतलब लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट इज़ नथिंग बट T12। सो फर्स्ट हम लोग एसेंस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को डी मिल गया है, H12 मिल गया है कितना है। सो हम लोग एसेंस से ए फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, दैट इज़ T1, और एक बार T1 मिल गया तो Tn के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके T12 निकाल सकते हैं। सो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो H12 इज इक्वल्स टू 12/2 2a प्लस 12-1 इंटू -40। Okay, so H12 is nothing but 9360, which is equals to 2 1 2 2 6 12 to 6 2a plus 12-1 11 -40. So 9360 is equals to 6 2a minus 440. So 9360 upon 66 is equals to, अब ये 6 मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो गया, सो 2a माइनस 440। सो कैंसिलेशन से 1560 इक्वल्स टू 2a माइनस 440, फिर 440 इधर आएगा, 2a एज इट इज़ रहेगा, एडिशन के बाद 2000 इज इक्वल्स टू 2a, तो a इक्वल्स टू 2000 अपॉन 2 दैट इज a इक्वल्स टू 1000। सो वी हैव a दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, T1 इज 1000। नाउ वी हैव टू फाइंड T12, सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और T12 इज इक्वल्स टू a मिला 1000 प्लस n 12-1 इंटू डी इज़ -40। तो 1000 प्लस 12-1 इज़ 11 इंटू -40 विच इज़ इक्वल्स टू 1000 प्लस माइनस 11 40 इज़ 440। तो T12 will be equal to 1000 minus 440, that is 560. So therefore the amount of the first installment is rupees 1000 and that of the last installment is rupees 560. Now question number 3, Sachin invested in a national savings certificate scheme. सचिन ने इन्वेस्ट किया एक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में। पहले साल में उसने 5000 इन्वेस्ट किया, इन द सेकेंड ईयर 7000, इन थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years. सो वेरी इजी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन ईच ईयर इज 5000, 7000, 9000। तो अमाउंट सीक्वेंस में AP में, राइट, बिकॉज फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कॉमन है, 7000 माइनस 5000, 2000, 9000 माइनस 7000, 2000। तो यहाँ पर n कितने रहेंगे, 12 years, बिकॉज यहाँ पर कितना बताया है, 12 years टोटल अमाउंट। सो Sn विल बी इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो H12 विल बी इक्वल टू 12/2 2 इंटू 5000 प्लस 12-1 इंटू 2000। 2 1 2 2 6 12, 2 इंटू 5 इज 10,000 प्लस 12-1 इज 11 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो 6 इंटू 10,000 प्लस 11 इंटू 2 इज़ 22 और रेस्ट 3 zeros इधर आ गए 6। तो 10,000 प्लस 22,000 इज 32,000। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 32 इज़ 192 और 3 zeros। सो H12 विल बी इक्वल टू 192,000। Therefore the total amount invested by Sachin in 12 years is rupees 1,92,000. Okay. Now question number 4. There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row. एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पर 27 रोज़ है और एक रो में कितने सीट्स है, 20 सीट्स है। फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स है एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स ऑन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स अरेंज रो वाइज आर एज फॉलोज। रो वाइज कैसे, फर्स्ट रो में 20, सेकेंड में 22, 24, मतलब ये क्या सीक्वेंस में दो दो बढ़ रहे, राइट। तो इट इज़ एन EP, सो A इक्वल्स टू 20, D इक्वल्स टू 22 माइनस 20 दैट इज़ 22 माइनस 20 दैट इज़ 2, और N कितना है, 27 है। कैसे पता चला, क्योंकि कितने रोज़ है टोटल, 27 रोज़ है। सो नाउ Tn क्या हो गया, A इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग को फाइंड किया करना है T15। सो T15 इज इक्वल्स टू A20 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 2। तो T15 will be equals to 20 plus 15 minus 1 14 into 2, so 20 plus 28, therefore T15 will be equal to 48. Therefore the number of seats in the 15th row is 48. Now Sn will be equals to n/2। हम लोग को टोटल क्या फाइंड करना है, दैट इज एन ऑडिटोरियम 27, तो हम लोग को साथ में टोटल सीट्स भी फाइंड करनी कितनी है। सो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो H27 will be equal to 27/2 into 2 into 20, that is A is 20 plus n-1, that is n is 27 minus 1 into d, that is 2. So now 27/2 into 2 2s are 4 and 0 here, plus 27 minus 1 is 26 multiplied by 2. So now here 27/2, so 40 plus 26 2s are is 52. So we have 40 plus 52, 40 plus 52 is equals to 92. तो 27/2 into 92 is equals to, कैंसिलेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा H27 as 1242. So therefore the total seats in the auditorium are 1242. Now fifth question. Okay, now question number 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday.
All readings were in April. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius, more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Now solution. कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड. हम लोग यहाँ पर क्या हुआ, एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे. ठीक है, सारी रीडिंग्स कैसी AP में, तो यहाँ पर हम लोगों को सीक्वेंस वगैरह बोलेंगे तो डायरेक्ट AP बोल सकते हैं. तो द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था नॉर्मल टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे से. ओके, मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फाइंड करो 5 डेज़ के टेम्परेचर्स. तो लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन AP बी A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जो फर्स्ट है मंडे और सैटरडे, सो A और A plus 5D इनका एडिशन कितना है, विल बी इक्वल्स टू A plus D प्लस A plus 5D प्लस 5 डिग्री. बिकॉज यहाँ पर क्या दिया गया है, मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. सो ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो A plus 5D क्या है, ट्यूसडे और सैटरडे से 5 डिग्री ज़्यादा है. तो A plus D, A plus 5D ये ट्यूसडे का है, ये सैटरडे का है और ये 5 डिग्री ज़्यादा है, तो वो एडिशन हुआ. तो इससे हम लोग को क्या मिले कैलकुलेशन से A plus 5D A plus 5D इज इक्वल्स टू A plus D plus A. यहाँ भी 2A है, यहाँ भी 2A, तो 2A इधर आएगा जो 0 हो जाएगा. तो व्हाट विल गोइंग टू गेट 5D इज इक्वल्स टू D plus 5D, राइट, प्लस 5 डिग्री सेल्सियस. सो 5D भी कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल गोइंग टू गेट इज A plus 5 इक्वल्स टू 0, राइट, सॉरी D plus 5 इक्वल्स टू 0. यहाँ का D plus 5 इक्वल्स टू 0. तो D की वैल्यू क्या हम लेंगे, +5 इधर जाएगा तो -5. So therefore the common difference will be equal to -5 degree. Now according to the second condition क्या बोलती है, if the temperature of the Wednesday was 30 degree Celsius, Wednesday का कितना 30 डिग्री, तो Wednesday क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, A plus 2D इज इक्वल्स टू -30 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट वी हैव A plus 2, D मिला है -5 इक्वल्स टू -30. तो A प्लस माइनस 5 2 10 इक्वल्स टू -30. तो A इक्वल्स टू -30 -10 इधर आएगा तो +10. तो माइनस प्लस माइनस 30 - 10 इज 20, ग्रेटर नंबर साइन माइनस. सो वी हैव A इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ अभी हम लोग को सारा 5 दिन का फाइंड करने बोला है, तो हम लोग को A भी मिल गया, D भी मिल गया, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली. सबसे पहले A, तो A क्या है A मिल गया हम लोग को -30 डिग्री. सेकेंड A plus D, सो -20 -5 दैट इज़ -25. सेकेंड A plus 2D, सो A plus 2D A plus 2D हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ -30 डिग्री सेल्सियस. नाउ A plus 3D दैट इज़ -20 + 3 × -5 दैट इज़ -35 डिग्री. नाउ A plus 4D सेम -20 + 4 × -5 विच इज़ इक्वल्स टू -20 ± -20 इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस. Now A plus 5D is equals to -20 degree plus 5 into -5 which is equals to -20 plus -25 equals to -+ plus 20 plus 25 is 45, greater number sign minus. So we have that following temperatures on the other 5 days are, that is A which is nothing but -20 degree, A plus D is -25, A plus 2D is -30, A plus 3D is equals to -35, A plus 4D is equals to 40, A plus 5D is 40. Okay. Now, sixth question. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is 1 tree, in the second row there are 2 trees, in the third row 3 trees and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. It's very easy. The number of trees planted row wise are as follows. 1 2 3 पहले रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, तो 4, ऐसे सो ऑन जा रहा था. तो अबाउ सीक्वेंस AP में रहेंगे बिकॉज A इक्वल्स टू 1 और D 2 - 1 दैट इज़ 1. ओके, और N कितने रोज है, 25 रोज. तो हम लोग को SN फाइंड करना है. SN इज इक्वल्स टू N/2 2A plus N - 1 into D. तो therefore S25 रोज है इसलिए S25 इक्वल्स टू 25/2. तो 2 into 1 फर्स्ट टर्म प्लस 25 - 1 into 1. So 25/2, 2 1s are 2 plus 25 - 1 is 24 equals to 25/2 multiplied by 24 plus 2 is 26. So 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3s are 6. So 25 into 3, 13, that is 325. So therefore the total number of trees in 25 rows are 325. Okay.
So that's it for today. We have completed our practice at 3.4. Complete your notes properly.